नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में ऐसे लोग भी हैं जो अपने बारे में नहीं सोचकर सोचते हैं दूसरों के बारे में। आप हैं ब्लेड मैन अखिलेश चौधरी, जो इधर उधर फेंके गए ब्लेडों को उठाकर एकत्रित करते हैं ताकि कोई ना हो हताहत। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 30वें बलिदान दिवस पर चमरिया गेस्ट हाउस में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने का लगा तांता। आज विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर टैगोर सोसाइटी स्कूल प्रांगण में स्कूली छात्रों द्वारा पौधारोपण कर कवि की रचनाओं में वर्णित प्रकृति के रंगों को संजोने की गई कोशिश। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम में दिख रहा है जीएसटी का असर। अस्पताल में दवाओं की किल्लत से मरीज है परेशान। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में ऐसे भी लोग हैं जो अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों का अच्छा हो ये सोचकर चलते हैं और ये ऐसा काम करते हैं जो कहने को तो छोटे मोटे काम कह सकते हैं, पर गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि ये कोई बड़ा काम ही है। नहीं कर सकता दूसरा कोई, तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से पहले उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लेड मैन अखिलेश चौधरी की, जो जमीन, कूड़ा कचरों, इधर उधर फेंके गए बेकार ब्लेडों का कलेक्शन करते हैं। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। पिछले 3 साल से अखिलेश लोग जानवरों को भी जीवन दान देने का काम करते आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ कई लोग हैं जो इस नेक काम में लगे रहते हैं। ये पहाड़ जैसी बनी ब्लेड की टाल दरअसल पिछले 3 साल में चुने गए ब्लेड हैं, जो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है और इसे एक जगह रखने का काम जमशेदपुर के इस शख्स ने कर दिखाया है, जिनका असली नाम अखिलेश चौधरी है, मगर पिछले 3 साल से लोगों ने इनका नाम ब्लेड मैन रख दिया है। और अब इनका काम बताते हैं कि ये बेकार पड़े ब्लेड को चुनने का काम क्यों करते हैं। तो दरअसल जिस बेकार ब्लेड को नाई, सलून वाले, पार्लर वाले या आम लोग इस्तेमाल कर कूड़े कचड़ों में या जमीन पर इधर उधर फेंक देते हैं, जिसे जानवर या तो गलती से खा लेते हैं या आम लोगों को कभी चुभ जाने से कट भी जाता है, जिससे बचाव के लिए ये तरकीब इन्होंने अपनाया है और इनको सफलता भी मिलती जा रही है। इनके साथ कई लोग जुड़ गए हैं जो जमशेदपुर में बेकार ब्लेड चुनने का काम करते हैं और जहां देखे ब्लेड कलेक्शन करते हैं। सैलून वाले भी इस काम की सराहना कर रहे हैं और आम लोग भी, जो समय समय पर इनकी मदद कर रहे हैं और बताते हैं कि बेकार पड़े ब्लेड कहीं फेंके रहने से उससे समस्याएं होती है लोगों को। ऐसे में अब धीरे धीरे एक बड़ा फौज बनते जा रहा है। जो शामिल हैं वे बताते हैं कि जमशेदपुर के अलावे पूरे देश में इस काम को ले जाने के वे फिराक में हैं। ब्लेड से तो सेफ्टी के खिलाफ है और दूसरी चीज है कि गाय भी खा सकता है, किसी के एक्सीडेंट हो सकता है और किसी के पैर में लग जाएगा, उससे चोट भी पहुंच सकता है। बीमारी ये बहुत अच्छा है, आगे के लिए करे तो हम लोग उनको सहयोग दे देंगे। हाँ, सेफ्टी भी होने का चांस रहता है कट जाने का। वो आते हैं जो ब्लेड 3 साल से ले जाते हैं, सेपरेट में रखते हैं। आप लोग क्या करते थे ब्लेड? अब पहले फेंक देते थे, लेकिन अभी करीब 3 साल से वो ले जाते हैं ब्लेड और बढ़िया से उसको उपयोग करते हैं। हाँ, पहले फेंक देते थे तो अपने आप में खराब लगता था, अभी ले जाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे में अखिलेश का मन अब इसी में लगा रहता है और हर समय बेकार ब्लेड का कलेक्शन ये करते हैं, जो बताते हैं कि बेकार ब्लेड से इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नुकसान पहुंच सकता था, जिसे वे एक मुहिम बनाकर काम कर रहे हैं और उनका मकसद भी है इसके जरिए लोगों तक बीमारी नहीं जाए और अपने आप को भी सावधानी से बचाते हुए ये काम करते हैं ताकि बेकार ब्लेड से उनको नुकसान नहीं पहुंचे और एक जगह इकट्ठा कर ब्लेड को किसी प्रक्रिया में लगाने के वे फिराक में हैं।
इनका मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता अभियान को देखते हुए उनका मन और आगे बढ़ा और ये काम उन्होंने शुरू की। हमारा स्वच्छता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के एक कदम स्वच्छता की ओर जो अभियान चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने ब्लेड जो यूज किया होता है, स्वीपिंग ब्लेड को हम लोगों ने जो रोड में दाएं बाएं रोड में नाली में या डस्टबिन में लोग फेंक देते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है, खासकर नाई समाज के हमारे भाई बंधु से और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बहनों से या घर में काम करने वाले गाड़ी वाले को भी हमारे भाई बंधु से निवेदन है कि ब्लेड को रोड नाली और डस्टबिन में ना फेंकें। ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि घर में एक डब्बा रखें जिसका ढक्कन हो, और वो घर में या दुकान में डब्बा सहित ढक्कन सहित डब्बा में ब्लेड के जमा करें, और जब वो भर जाए तभी हम लोग 2-4 दिन में उसको स्टिकर लॉन्च कर रहे हैं, और स्टिकर में फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा, और जिन भाई बंधु का घर में या दुकान में ब्लेड भर जाएगा वो नंबर से वो फ़ोन करेंगे। मेरे संस्था के स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान और अखिल भारतीय ब्रह्मश्री टाइगर रिजर्व मिल के काम कर रहा है, और ये फ़ोन जब आएगा तो हमारा आदमी आप मेरे संस्था के लोग अब उस दुकान में या घर में जाएंगे और उनको पहले 1 रुपया वापस करने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने फ़ोन किया है, उसका धन्यवाद देंगे और वो ब्लेड लेकर के आ जाएंगे, खाली डब्बा उनको दे देंगे। यह पूरे जमशेदपुर में अभी हमारा मुहिम चलेगा, हर मार्केट में। बहरहाल जो भी हो, पर ऐसे काम को छोटा मोटा काम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी की जीवन की रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, और अखिलेश इसे बखूबी निभा रहे हैं। एएमजी विशेष के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। झारखंड आंदोलन के वीर आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 30वें बलिदान दिवस पर चमरिया गेस्ट हाउस पर उनके शहीद स्थल के प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान झामुमो, आजसू, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय पूर्व मंत्री सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो, पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता दुलाल भुइयां, आजसू पार्टी के कई नेतागण शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया। इस मौके पर झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार शराब की बिक्री कर रही है और जनता को नशे की ओर धकेल रही है, जिसे झामुमो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। हर साल आज का दिन में 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस पर हम लोग आते हैं और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। का दिन है कि जिस उद्देश्य से हमारा शहीद हुआ झारखंड प्रदेश हासिल करने में, वो उद्देश्य अधूरा है। फिर से संकल्प लेके संघर्ष करने का जरूरत है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी को विस्थापित करने का ही एकमात्र उद्देश्य रहा, और यहाँ का आदिवासी मूलवासी को विस्थापित करने का बाद, नेस्तानाबूद करने के बाद ही उनका एजेंडा खत्म होगा। वहीं गमरिया में भी झामुमो की ओर से शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया गया। आज से 30 साल पहले चमरिया गेस्ट हाउस के पास झारखंड आंदोलनकारी निर्मल दा को गोली मारी गई थी। वीर शहीद निर्मल महतो जी का 30वां शहीद दिवस मना रहे हैं, और जो वीर शहीद निर्मल महतो जी ने जो सपना देखे थे, आज शुरू से आज झारखंड को आज जगाने का काम किए थे। आज उनका शहीद होने के बाद ही एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका फल आज झारखंड अलग राज्य हुआ। आज इनका सपना को हम लोग आज साकार करेंगे। टैगोर सोसाइटी प्रांगण में मंगलवार को विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी यादों को संजोने हेतु पौधारोपण कार्यक्रम स्कूली बच्चों के द्वारा किया गया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्य, स्कूली बच्चे, प्राचार्य तथा बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। इस दौरान बड़ी संख्या में सबों ने मिलकर स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया। साथ ही इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए। साथ ही इसके माध्यम से सभी को पर्यावरण बचाव का संदेश भी दिया गया। सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार कवि रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में प्रकृति की झलक
ज्यादा देखने को मिलती है और उनकी यादों को संजोने हेतु पौधारोपण ही सबसे कारगर मार्ग है। प्रगति कर ली है, प्रगति की ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन पर्दे के पीछे का एक काला सच ये भी है कि इस तीव्र प्रगति के चक्कर में हमने अपने इस प्यारे धरती को बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंचा दिया है। जिस चिंता को महसूस करके गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बरसों पहले इनिशिएटिव लिए थे, अब जरूरत है कि बच्चा बच्चा उसे महसूस करे और हमारे प्रकृति के प्रति, वृक्षों के प्रति अपना जो दायित्व है उसे पूरा करे। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम जीएसटी की मार झेलने को मजबूर है। अस्पताल में दवाओं की किल्लत हो चुकी है। मजबूरन मरीजों को बाहर से दवा लेने की सलाह दी जा रही है और बाहर से दवा लाने से मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। ये जो नजारा आप देख रहे हैं जमशेदपुर के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का है, जहां जीएसटी को लेकर पूरे अस्पताल में दवाओं की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में यहां गरीब मरीज इलाज कराने दूर दराज से पहुंचते हैं, मगर जब उन्हें पता चलता है कि अस्पताल में दवा नहीं है तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। मरीज के परिजन दवा के लिए बाहर के दुकानों तक दौड़कर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे नहीं है, एक भी नहीं दिया है, बस एक पीस दिया है और सब कुछ बाहर से लेके जाइए बोल रहे हैं, बाहर में खरीद लो। डॉक्टर के पास आए हैं, दवा लिख के दिए, लोग बोल रहे एक भी दवा नहीं है, बाहर से लीजिए। अब हम गरीब आदमी बाहर से कहाँ से लेंगे। मरीजों का कहना है कि गरीबी के कारण सरकारी अस्पताल में आते हैं, मगर दवा के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, जो काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घंटों लाइन में लगकर जब उन्हें पता चलता है कि दवा यहाँ नहीं बाहर से लानी पड़ेगी तो चेहरे पर एक शिकस्त देखने को मिलती है। अस्पताल में घंटों खड़े होकर मरीज लाइन में लग रहे हैं और जब वक्त आ रहा है तो उनको कहा जा रहा है कि अस्पताल में दवा नहीं है, अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। दे रहे हैं, जो दवाई उपलब्ध है उसको दे रहे हैं, जो दवाई उपलब्ध नहीं है बाहर। पैरासिटामोल नहीं है, 15 दिन हो गया, पैरासिटामोल नहीं है। अधीक्षक का कहना है कि जीएसटी के कारण अस्पताल में दवा की कमी हो गई है। वहीं उन्होंने जल्द इस समस्या से निजात मिलने की भी बात कह रहे हैं। के कारण थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द आ जाएगा। अभी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस गया है बाहर से कुछ दवा लाने के लिए। यह ऐसा है न, सरकारी प्रक्रिया में कुछ विलम्ब होती है, लेकिन सब आ जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर जमशेदपुर के टाटा मोटर्स के कॉन्वॉय चालकों ने अपने परिवार के साथ उपायुक्त कार्यालय के पास जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कॉन्वॉय चालकों ने टाटा मोटर्स कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि कॉन्वॉय चालकों के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर 1 माह से अधिक समय से उपायुक्त कार्यालय के पास सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। कॉन्वॉय चालक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय से लेकर कोर्ट तक आदेश हो गए हैं, मगर टाटा मोटर्स कंपनी सभी से ऊपर है। कई बार आदेश के बाद भी टाटा मोटर्स कॉन्वॉय चालकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है। 7 से लगातार चल रहा है, 1 महीना और 2 दिन है। आज हम लोग विवश हो गए हैं। हम लोग इस बात को जानना चाहते थे कि क्या कॉन्वॉय चालकों को इस देश का संविधान, देश का बना हुआ कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी जो भारत सरकार की, झारखंड सरकार की और कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि न्यूनतम मजदूरी हर मजदूर को मिलेगा। लेकिन आज जब हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग जानने के लिए आए, हमारा पूरा परिवार आया है जो आज माननीय डीसी महोदय से मिलने गया हुआ, ये बात को जानना चाहता है कि क्या कानून से ऊपर हो गया टाटा मोटर। जमशेदपुर में जिला परिवहन विभाग के द्वारा रात के वक्त बड़े वाहनों में सड़क दुर्घटना की संभावनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लोगों को सेफ्टी स्ट्रिप लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर साक्षी स्थित आम बगान मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परिवहन विभाग के द्वारा इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई 4 पहिए वाहनों में सेफ्टी स्ट्रिप लगाए गए। ये सेफ्टी स्ट्रिप पीले रंग का है और रेडियम से बनी हुई है, जिससे रात के समय यातायात के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी।
इसके पहले चरण में जिला परिवहन विभाग के द्वारा शिविर का आयोजन कर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यहाँ जिला परिवहन विभाग की तरफ से सेफ्टी स्ट्रिप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं विभाग की तरफ से इसे न लगाने पर फाइन का भी प्रावधान रखा गया है। ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्ट के बाद हम लोग नाइट रिफ्लेक्टर टेप जो होता है उसके लिए हम लोग आज डेमो करके दिखा रहे हैं पब्लिक को कि ये जो है इतना आवश्यक है। अधिकतर रात में जो दुर्घटनाएं होती है इसे रोका जा सकता है। जनरली देखा जाता है कि रात में जो दुर्घटनाएं होती है इसे बहुत हद तक रोका जा सकता है। चलेगा, हम लोग अभी इसके लिए रोड पर भी अभियान चलाएंगे। अभी तो हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि लगाना जरूरी है। झारखंड से 1 इंच भी जमीन उद्योगों के लिए नहीं दी जाएगी, ये कहना है झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सर सरायकेला के विधायक चंपाई सोरेन का। उन्होंने कहा कि झारखंड में CNT और SPT एक्ट में बदलाव भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झामुमो के उपाध्यक्ष सह विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि CNT SPT एक्ट में बदलाव कर सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगले विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में झारखंड की 1 इंच भी जमीन सरकार को अधिग्रहण करने नहीं दिया जाएगा। ये तो आज दल निर्णय करने जा रहा है। आज से सेशन है, कल हम लोग हाउस में उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनका सिर्फ ये एक ही एजेंडा है, यहाँ का आदमी को नशा सिखाओ और जमीन अधिग्रहण करो, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। जमशेदपुर शहर में गुटखे से होने वाले नुकसान पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण निर्देशक देवाशीष पॉल के निर्देशन में किया गया है। मंगलवार को इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज किया गया। इस फिल्म का नाम गुल्लक दिया गया है, जिसमें एक पिता तथा उसकी छोटी सी बेटी पर इस फिल्म की कहानी गढ़ी गई है। मुख्य रूप से इस फिल्म में गुटखा के सेवन से होने वाले नुकसान को दर्शाया गया है। फिल्म में पिता को गुटखे की लत लगी रहती है। उसकी छोटी सी बेटी अपने पिता के इलाज के लिए गुल्लक में पैसों को इकट्ठा करती है, ताकि जब उसके पिता बीमार पड़े तो उस गुल्लक के पैसों से वो अपने पिता का इलाज करा सके। मंगलवार को भाजपा नेता भरत सिंह के द्वारा इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। कुछ ही दिनों में ये फिल्म बनकर तैयार हो जाएगा। देवाशीष पॉल के डायरेक्टरशिप में बहुत ही अच्छी गुल्लक एक अनोखी फिल्म के जो है यहाँ पर हमने और इसकी पोस्टर रिलीज की है, जो कि जमशेदपुर में गुटखे को लेकर ये फिल्म आधारित है। एक छोटी सी बच्ची है और उसने गुल्लक में रोजाना वो पैसा जमा करते थे। एक दिन उसके फादर ने पूछा, जिसके फादर बहुत ही गुटखा खाया करते थे, और एक दिन उसने पूछा अपनी बेटी से कि तुम डेली अपने गुल्लक में पैसे क्यों जमा करती हो। तो वो जो जवाब था उस बेटी का कि पापा जिस दिन आपकी तबीयत खराब होगी गुटखे खाने से, तो उस दिन ये गुल्लक के पैसे ही आपके काम आएंगे। जिसको सुनकर उनके पिता ने उसी दिन से प्रण किया कि मैं आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा। एक अच्छी पहल है और हमें लगता है कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी अपने माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने हो सके इसकी प्रचार प्रसार करें, ताकि जो लोग आज नशा की ओर नौजवान अग्रसर है, ये जो एक कोशिश है गुल्लक फिल्म के द्वारा और हमारे सतपति जी के द्वारा, निशांत के द्वारा, निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो। गमरिया प्रखंड कार्यालय में बुरुडी पंचायत के 4 गांव के ग्रामीण राशन में अनियमितता को लेकर मार्केटिंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपे तथा राशन आवंटन को सुचारू करने की मांग की। बुरुडी पंचायत के 4 गांव के ग्रामीण राशन आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर गमरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे तथा मार्केटिंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर राशन आवंटन में हो रही गड़बड़ी की शिकायत की। साथ ही राशन आवंटन सुचारू करने की मांग की गई। राशन में अनियमितता से ग्रामीणों की परेशानी काफी बढ़ गई है। हम लोग एमओ साहब से मिलने आए हैं और ये जन समस्या है। जन वितरण प्रणाली दुकानदार सागर संगम महिला समिति विगत 3 महीने से इन लोग को अनाज नहीं दिया। इस बार 3 महीने के बाद जब अनाज देने का बात हुआ तो रसीद मशीन से 2 महीने का निकल रहा है और सामान 1-1 महीने का मिल रहा है।
ऐसा कई बार हुआ है, इसके पहले भी लोग को इस तरह का अनाज नहीं मिला है और दुकानदार मचा देता है। ये आक्रोशित हो गए हैं, बार बार तंग हो चुके हैं हमारे पब्लिक। ये बुरुडी पंचायत के रियारदा जनमत आदित्यपुर नगर निगम के पार्षदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी पर किसी के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया। इन पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। आदित्यपुर स्थित बिना पानी चावल में पार्षद अंबुज ठाकुर, पांडेमुखी, विनीता अविनाश समेत अन्यों ने पत्रकार वार्ता कर नगर निगम के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी पर दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया। इन पार्षदों के वार्डों में जो विकास कार्य होना था, फंड के कारण वो सभी काम रुका पड़ा है, जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। वैसे इन पार्षदों ने पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाया। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी व पार्षदों के बीच के मनमुटाव का खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। आदित्यपुर का जो विकास काम ठप पड़ा हुआ है, इसको विलंब गति मिले। हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने से पूर्व एक बैठक किया था। उस बैठक में आदित्यपुर के विकास के संबंध में हम लोगों ने तमाम निर्णय लिए थे। उन निर्णय को लागू करने की जिम्मेवारी वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी पर है और वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी जो हम लोगों ने बोर्ड में पारित किया था, उन प्रस्तावों में मीन मेख निकालते हुए और तमाम जो विकासपरक योजनाएं हैं उसका टेंडर करने से परहेज कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शहर के कुछ नेताओं के द्वारा, जो कि हमारे बीच से ही हैं, मिसगाइड किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और कहीं न कहीं टेंडर प्रकाशन में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, जिसके कारण कार्यपालक पदाधिकारी निर्णय लेने से हट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सरायकेला खरसावां जिले की ओर से गमरिया प्रखंड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। इसके अलावा सभी पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर पौधों को बचाने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थी। वैसे स्कूली छात्राओं ने इस कार्यक्रम में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगाए गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प भी लिया। वहीं इस मौके पर महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजमणि देवी ने बताया कि आज तो वे पौधे लगाने आई है, लेकिन नियमित रूप से वे विद्यालय का दौरा करेंगे और लगाए गए पौधों का समय समय पर निरीक्षण भी करेंगी। कस्तूरबा स्कूल में आज हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग यही संदेश दे रहे हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे लोग को भी संदेश दे रहे हैं रक्षा सूत्र बांध के कि हम लोग को उसका रक्षा करना है और एक पर्यावरण के लिए तो वृक्ष लगाना अति आवश्यक है, इसलिए हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। किस किस तरह का पेड़ लगा रहे हैं? आम है, कदम है, पपीता है, मतलब फलदार और छायादार दोनों? हाँ, फलदार और छायादार दोनों तरह का वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग बीच बीच में इसको आके देखेंगे भी कि हम लोग का पौधा कैसे बढ़ रहा है और कैसे नहीं बढ़ रहा है, इसका भी हम लोग संकल्प आज लेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में चोरों का आतंक नहीं रुक रहा है। वहीं चोरों का मनोबल भी इतना बढ़ गया है कि थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर भी चोरों की घटनाओं को अंजाम देकर निकल रहे हैं। वैसे पिछले 3 महीनों से चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। वैसे चोरी की घटनाओं को लेकर जिले के तमाम आला अधिकारी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बावजूद इसके स्थानीय थाना पुलिस चोरी की घटना की रोकथाम में नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों जिले के एसपी ने भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में औचक निरीक्षण किया था और जिले की पुलिसिंग पर चिंता भी जताई थी। वहीं बीती रात आदित्यपुर थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर एक व्यवसायी के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। वैसे चोर कोई बड़ी वारदात को तो अंजाम नहीं दे सके, लेकिन चोरी तो फिर चोरी ही है। पीड़ित व्यवसायी के अनुसार चोर छत के सहारे घर में घुसकर 30,000 नकदी और 3 महंगे मोबाइल सेट्स अपने साथ ले गए। उधर घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। हम लोग सो रहे थे, मेरा नींद का 3 बजे खुला तो देखे कि हम दरवाजा सटा के सोए तो दरवाजा खुला मिला। हड़बड़ा के उठे, दरवाजा कौन खुला तो दरवाजा को फिर हम बंद करने के लिए बंद करके सोने का देखे मेरा गोदरेज खुला हुआ। फिर गोदरेज उठ के हड़बड़ा कर देखे तो वहाँ पे कैश रखा हुआ था, कैश गायब था। फिर हम देखे कि मोबाइल तीनों गायब है। 3 तो मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, मेरा और मेरी बहन का और एक तो मेरी वाइफ जीजा का आए हुए थे रक्षाबंधन में। तो फिर हम सबको उठाए कि देखो चोरी हो गया।
फिर हम लोग खंगाले तो वही 30,000 कैश, 3 मोबाइल और फिर जो सामान वामान छीट छाट के जो इसमें निकला होगा उसको तो हम लोगों को पूरा मालूम नहीं हो पाया। ऑर्नामेंट्स वगैरह भी कुछ गया है? नहीं, और तो अभी अंदर में जो था लॉकर वो खोल नहीं पाया, तो उससे तो बहुत सारा चीज निकलता है। थाना को सूचना दे रही है? नहीं, अभी जा रहे हैं और थाना वालों को बुलाए तो उन लोग अभी आके देख के गया है। कितना दूर है आपके घर से थाना? हमारे घर से वही 150 मीटर। रात में गश्ती गाड़ी आती है? हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।